मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और समाधि के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य जीवन की यात्रा में खोजते बरभागी, बड़े भाग्यशाली लोग ही खोज पाते। सभी लोग अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। इस संसार में हम देख रहे हैं कि करीब 7-8 अरब लोग सभी दौड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक दौड़ते चले जा रहे हैं। और उन्हीं को देखकर हम भी दौड़ने लगे, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। लेकिन एक बार भी अपना ख्याल नहीं लगता। और किसी से भी पूछिए कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। या कोई नहीं देखता कि जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। और यह तब ध्यान जाता है किसी के जीवन में कोई ध्यानी गुरु मिल जाता है, ध्यानी आचार्य मिल जाता है। परम सद्गुरु ओशो को हम नमन करते हैं, जिन्होंने ध्यान की स्मृति दिलाकर बड़े पैमाने पर ध्यान को फैलाया, विश्व पैमाने पर ध्यान को फैलाया। वे सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं। सनातन धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया है। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से यह ऑनलाइन ध्यान उनके आचार्य कराते जा रहे हैं और जन जन तक ध्यान को फैलाने का मार्ग दे रहे हैं और जन्म जन्मांतर से सोए हुए लोगों को झकझोर कर जगा रहे हैं। अब तक सभी संतों को सताया गया, क्योंकि जन्म जन्मांतर से सोए हुए लोग नहीं चाहते कि हमारी नींद में कोई खलल डाले। लेकिन संत भी अपने स्वभाव से बाज नहीं आते। वे लगातार जगाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कभी कोई पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। सीधे दौड़ते चले जा रहे हैं। जिससे मित्रता करते हैं उसी से एक दिन शत्रुता भी हो जाती है। पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं। अमेरिकी धनपति रथचाइल्ड जब मरने लगा तो पत्रकार उसके पास आया और पत्रकार ने कहा कि आप तो बहुत सुखी संपन्न होकर दुनिया से जा रहे हैं। रथचाइल्ड ने कहा कि नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। पत्रकार ने पूछा कि आपने तो अरबों डॉलर धन कमाया, फिर भी आप दुखी कौन है, क्यों है दुखी? तो रथचाइल्ड ने कहा कि मैं 20 अरब डॉलर धन कमाना चाहता था, लेकिन मात्र 10 अरब डॉलर धन ही छोड़ करके जा रहा हूँ। अब बताइए कि जब इतना धन कमा करके भी आदमी सुखी नहीं जा रहा है, कितना दौड़िएगा? धन सुख नहीं, सुख का साधन है। धन हमारा गंतव्य नहीं, हमारे लिए जीने का साधन है। वह हमारा साध्य नहीं हो सकता है। इसलिए धन अगर बहुत कमा लेंगे तो आपके यहाँ चोर डकैत भी आवेंगे, आपके घर पर छापा भी पड़ेंगे, आप जेल भी जाएंगे, आपके यहाँ
फिरौती मांगने वाले बहुत सारे आतंकवादी भी आएंगे, आपके बच्चों का अपहरण भी करेंगे। बहुत ही आप प्रतिष्ठित हो गए तो आपके चित्र का अनावरण किया जाएगा और उस पर पक्षी आकर के बिट करेंगे। इसलिए यह ध्यान देंगे कि जीवन को हम किस दिशा में ले जाएं। बहुत धन कमाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, आपके लिए कर्मचारी मुर्दाबाद का नारा लगावेंगे। आप सोचेंगे कि हमारे साथ है क्या हो रहा है, लेकिन जो स्वाभाविक है वही तो हो रहा है। जीवन भर धन के पीछे दौड़ना, धन चाहिए, कितना धन चाहिए। धन के साथ हम स्वयं को भूल जाते हैं, अपना स्मरण नहीं आता कि हम स्वयं के साथ कैसे जिए। लेकिन स्वयं के साथ जीने के लिए तो फिर कोई जीवन में सद्गुरु चाहिए जो भीतर की याद दिला दे। कुछ लोग पद के पीछे दौड़ रहे हैं और बड़ा बनकर या दिखा देना चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति, अध्यक्ष आदि हो गए। लेकिन देखिएगा उस पद पर जा कर के भी आदमी शांत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको सुख कहाँ है। इससे जीवन में सीख लीजिए कि आप जिस मोड़ पर हैं, इतना तो जरूर है कि उठ फरीदा उद्यम कर, बिना उद्यम के देवे कौन। जीवन में जीने लायक श्रम तो जरूर कीजिए। लेकिन देख लीजिए कुछ लोग जो हैं वे सेवा में, पुण्य में, दान में, परोपकार आदि में आनंद का अनुभव करते हैं, चाहते हैं इसमें सुख मिल जाए। लेकिन प्रतिष्ठा और संतोष सुख के ही एक प्रकार है। लेकिन इतना जानेंगे कि बाहर में जो भी प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन जब तक भीतर की यात्रा नहीं होगी आपको शांति नहीं मिलेगी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंदा। वह गुरु जो गोविंद को जानता है, ओंकार को जानता है, ओंकार के चारों तरफ फैले हुए प्रकाश को जानता है, और वह आपको अनुभूति करा दे और आप में रुचि भी पैदा कर दे, दोनों चीज़। क्योंकि हम तो भूल जाएंगे, लेकिन गुरु मुझे बार बार जगाता है, जैसे आप लोगों को भी बार बार जगाया जा रहा है। लेकिन इतना जानेंगे, गोस्वामी जी लिखते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। हम आरती करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, लेकिन यह सब सीढ़ी है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा है। भक्ति में तो अब तब पहुंचते हैं कि ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। जब आप ओम को जानते हैं और ओम की साधना करते हैं, भीतर में ओंकार को सुनना ही आत्मा का स्नान है। ध्यान मन का स्नान है। और इतना जानेंगे कि जब आप ओंकार के तल पर जाकर ओंकार को सुनेंगे, अब आपके अंदर आत्मा रूपी बीज का अंकुरन होता है, वह अंकुरित होता है। आत्मा बीज के रूप में सबके अंदर है, लेकिन सभी आत्मावान नहीं हैं। आत्मावान तो तब होते हैं जब आप ओंकार को सुनते हैं। कहते हैं मलुकदास कि प्रथम पद है देवी देवा। जिस घर में आप पैदा लिए हैं, जिस संस्कृति में पैदा लिए हैं, तो वहाँ पहले कदम पर है कि जो माता पिता मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो आप भी जा रहे हैं। देवी देवता की पूजा करते हैं,
देवी देवता जीवन की यात्रा में आपके सहयोगी हैं, आपको जीवन में जीने लायक साधन में सहयोग करते हैं। लेकिन एक बात ख्याल कर लेंगे कि वहाँ जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ अटक जाना बुरा है। क्यों? जब तक आप ओंकार के तल पर नहीं जाते हैं तब तक मुद्दा हाथ में नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में दूजे तीजे नियम आचारा, दूसरे कदम पर हम जब भी हमारे धर्म की संस्कृति है उसके नियम का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, चंदन करते हैं, यह सब ठीक है। लेकिन तीजे पद में सब जग उलझा। 99.99% लोग जो हैं वे तीसरे कदम पर ही उलझ कर रह जाते हैं। चौथा अपरंपारा। जब तक आप ओंकार के तल पर नहीं जाते हैं, ओंकार के बीच में प्रवेश करके परम प्रकाश में नहीं डूबते हैं, तो समझ जाइए कि अभी यात्रा बहुत पीछे है। इसलिए देह धरे को दंड है, सबका हु को होए। ज्ञानी भुगते समझकर, अज्ञानी भुगते रोए। दुनिया में आ गए हैं, शरीर तो मुझे मिल गया, आज हम कारागृह में तो फंस गए। लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन में आए हैं, और मनुष्य जीवन चौराहा है। यहाँ से आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने में, विकास के मार्ग पर चलने में सुविधा है। अन्य जीवन में विकास नहीं है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन में आ गए हैं तो आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष की यात्रा करने के लिए मार्ग चाहिए। किस मार्ग से जाएंगे? स्वयं के तल पर जाने के लिए मार्ग चाहिए। कैसे जाएंगे? बुद्ध के पास एक जिज्ञासु 11 प्रश्न लेकर के पहुंचा। कहा कि मुझे इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दिया है, आप मुझे दीजिए। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ईश्वर को प्राप्त कैसे करे? ओंकार को कैसे जाने? इस तरह से 11 गो सवाल। बुद्ध के पास एक नियम था, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कोई नहीं पूछे, उसको पूछा नहीं जाता। उससे भी उन्होंने कहा कि तुम हमसे पहले बहुतों के पास गए हो, लेकिन ये ऐसे सवाल तुम पूछोगे जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता। ध्यान के बारे में हम कुछ भी बोलें, ओंकार के बारे में हम कुछ भी बोलें, लेकिन यह तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी जब तक आप ध्यान में उतरेंगे नहीं, ओंकार को सुनेंगे नहीं। तथाता क्या है? निर्विचार क्या है? साक्षी क्या है? समाधि क्या है? इसका उत्तर नहीं दिया जाता। दृष्टा क्या है? इसका उत्तर नहीं दिया जाता। इसका अनुभव कराया जाता है, अनुभव किया जाता है। और यह तभी संभव है जब आप अपने अंदर एक प्यास पैदा करेंगे। और जानने के लिए इच्छुक जब तक आप नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं दे सकता, या खुद लेना पड़ता है, कोई देता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें आप उपस्थित है कि नहीं है, यही तो ध्यान है। जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अपने शून्य का स्मरण है कि मेरा शून्य देख रहा है कि शरीर क्या कर रहा है,
तो यह ध्यान हो गया। आप सुन रहे हैं, लेकिन सुन तो रहा है शरीर, लेकिन शरीर के भीतर अगर चैतन्य नहीं सुने तो यह मूर्छा है, या ये कर्मकांड हो गया। लेकिन भीतर के शून्य से अगर आपने देखना शुरू किया, क्योंकि शरीर आप नहीं हैं, मन आप नहीं हैं, तो हम हैं क्या? अपने शून्य चैतन्य परम प्रकाश का अनुभव। और उस शून्य से, उस परम प्रकाश से यह देखना कि इस समय, इस क्षण में, वर्तमान के क्षण में यह क्या कर रहा है। इसलिए सारे संतों ने कहा है कि अभी और यहाँ, जिस क्षण में जहाँ हैं उस क्षण का स्मरण, क्योंकि भूत में जो कुछ भी हो गया वह मूर्छा में हुआ। जब हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो शरीर और मन से किया गया जो भी कार्य हो मेरा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बुद्ध ने भी कहा कि पहले मन को निर्मल करो, सांस की गति को देखो, विपස්සना पलट कर देखो, गहरी लंबी सांस, अंतः कुंभक बाह्य कुंभक को देखो। देखने से होगा कि विचार धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। निर्विचार में जाने के लिए सांस की साधना कराई जाती है, प्राणायाम कराया जाता है, ताकि महामाया जो मन है, जरा इस मन को साफ कर दो। जन्म जन्मांतर से मन बाहर देख रहा है, जन्म जन्मांतर से मन दूसरे से बातचीत कर रहा है, अपने से बात करना तो जानता ही नहीं है, और इसलिए इसमें घबराना भी नहीं है। निधिध्यासन अभ्यास बार बार जब हम करेंगे तभी हम स्वयं के तल पर जा पाएंगे। और एक क्षण के लिए भी अगर आत्मस्मरण आपने सीख लिया कि यह शरीर अभी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, यह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन कर्तापन का भाव भी मिटना चाहिए। जब हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, तब कुछ भी काम हम कैसे कर लेंगे? यही सच्चाई है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, एकमात्र ओंकार ही सब कुछ कर रहा है, और वही कर्ता पुरुष है। लेकिन हम क्या बुझते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, यही मूर्छा है। जब शरीरें हम नहीं हैं, मन नहीं है, हम तो शून्य से देखने वाले हैं, तो दृष्टा भाव से आप परमात्मा के द्वारा किए गए कार्य को देखिए। और इसीलिए कहता है कि अहोभाव, इस शरीर से जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार और धन्यवाद। और आप सिर्फ दृष्टा हो गए, आप देखने में रुचि लेने लगे, तो परिणाम हो जाएगा कि परमात्मा मूर्छा में आपसे काम नहीं करावेंगे। इसलिए बार बार कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो, शून्य से देखो कि शरीर क्या कर रहा है। और इसमें एक ही बात को बार बार दोहरा करके जिज्ञासुओं को, साधकों को जगाया जाता है, सिर्फ आत्मस्मरण दिलाया जाता कि स्वयं का स्मरण कैसे हम करेंगे। कहते हैं कि शब्दे ही सच पाइए। इस सृष्टि का सत्य क्या है? तो ओंकार, ओंकार ही तो सब कुछ कर रहा है। इसलिए ओंकार को जान गए तो सृष्टि के सच को जान गए, और जान गए तो शब्दे ही संतोष। अब आप की इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली जाएगी। आपके अंदर अनंत इच्छाओं का ज्वार नहीं उठेगा। आप यह देखेंगे कि नदी की तरह
नदी की धार की तरह हम बह रहे हैं। कहा तैरो मत, बहो। जिस तरह से नदी में कोई मुर्दा बह रहा है, आप उस तरह से पहले जीवन के कार्यों के प्रति बहिए और देखिए। तैरने वाला आदमी भंवर में डूब जाता, कर्तापन के भाव में रहने वाला आदमी जीवन के आनंद से छूट जाता। लेकिन जीवन के कार्यों को दृष्टा रूप में देखते हुए अपने को जो अकर्ता समझ लेता है, वह जीवन की गति को समझ लेता है, आनंद में डूब जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि हम कर्म कैसे करें, तो कहते हैं कि फल का त्याग कर दो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम। जो भी कर्म करो उसमें फल गोविंद के हाथ में, अस्तित्व के हाथ में छोड़ते हुए करते हैं कि सिर्फ शरीर को काम करते हुए देखो। कर्म फल की इच्छा मन से हटा दो। और यदा यत कर्म आयाति तदा तत कृत्वा यथा सुखम। प्रेरणा आए किसी कर्म को करने की, तो कहते हैं उसको सुखपूर्वक शरीर, मन, हृदय, चैतन्य और प्रज्ञा, इन पांचों को जोड़ करके उस कर्म को पूरा कर दो। 20% शरीर काम करेगा, 20% मन, 20% आपका हृदय प्रेमल होकर के कि जह जह डोला सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। कुछ भी कर रहे हैं, सृष्टि की सेवा हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हृदय को जोड़िए। फिर आत्मा से देखिए कि ये तीनों लगे हुए हैं कि नहीं। चैतन्य से देखिए शरीर, मन, हृदय लगा हुआ है कि नहीं। और एक कदम ऊपर प्रज्ञा, विवेक, यह भी देखिए कि सब कुछ तो ओंकार कर रहा है। अब यह 100% काम हो गया। इसीलिए ओशो कहते हैं टोटलिटी में कार्य करो, कुछ भी करो पूर्णता से, इस पांचों का उपयोग करो। और अभ्यासेन तु कौन्तेय, तो कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम। कर्म फल को त्याग करके कार्यम कर्म करोति। जो जीवन के कार्य को करता है सन्यासी, वही सन्यासी है। च योगी च, और वही योगी है। सन्यासी कब होगा? जो इस पांचों के तल का अनुभव करेगा, तो योग हो गया। शरीर, मन, हृदय, चैतन्य और विवेक, इस पांचों को जोड़ दिया तो योग हो गया। इसलिए योगी होना तो जरूरी है। और जो योगी होगा वही सन्यासी भी होगा। ना निराग्नि ना चाक्रिय। कुछ लोग अग्नि का त्याग कर देते हैं, फल खाकर रहते हैं। कुछ लोग कर्म का त्याग कर देते हैं, भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, या निराग्नि और चाक्रिय जो है इससे नहीं होगा। होगा तब जब किसी सद्गुरु के द्वारा ओंकार को जानेंगे, विवेक को जानेंगे, प्रज्ञा को जानेंगे, चैतन्य को जानेंगे, दृष्टा, साक्षी, ध्यान, तथाता को जानेंगे, तब हमारी गति आगे की ओर बढ़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि जीवन में सबसे बुद्धिमान आदमी वह है जो भीतर की यात्रा में रुचि लेता, और जिस किसी से भी एक बार सुन लिया उसके पीछे लग जाता है। चारों तरफ देखेंगे, ध्यान की यात्रा करने वाला आदमी बहुत ही विरल है। दरिया सोता सकल जग।
जागत नाही कोई। संत दरिया कहते हैं कि सभी सोए हुए हैं, बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, पद के पीछे, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, शोहरत के पीछे दौड़ रहे हैं। जागे में फिर जागना, जागत कहिए से। जब जगे हुए हैं तो साक्षी का स्मरण आपको है कि नहीं है, यही महत्वपूर्ण है। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन स्वयं का स्मरण है कि नहीं, आत्मस्मरण है कि नहीं। आत्मस्मरण की साधना में सांस की गति को लंबी करके चले, साधक की सांस लंबी हो जाती है। अगर सांस की गति की लंबाई आप जब जब बढ़ावेंगे तो आत्मस्मरण आ जाएगा। इसलिए बुद्ध हमेशा अपने साधकों से कहते थे कि विपश्यना ध्यान करो, पलटकर सांस को देखो और आनापान सति योग करो। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आत्मस्मरण, सिर्फ सांस को देखेंगे और आत्मस्मरण नहीं रखेंगे तो भुलक्कर हो जाएंगे। लेकिन सांस की गति को लंबी करे और शून्य से देखिए कि यह शरीर सांस की गति को लंबी कर लिया। यह आपके अंदर भाव जग गया तो कहते हैं कि कहो नानक जाके निर्मल भाग, हरि चरणिता का मन लाग। निर्मल भाग किसका है? क्योंकि जीवन दुख है, अनंत जन्मों से आ रहे हैं, अनंत जन्मों की यात्रा हमारी हो रही है, लेकिन अभी तक हमारी प्यास स्वयं के प्रति नहीं जगी है। जैसे नचिकेता को यमराज कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा, लेकिन मृत्यु का रहस्य नहीं पूछो, क्या मृत्यु के रहस्य के सहारे तुम अमृत को जानना चाहते। ये अमृत क्या चीज़ है? अमृत तो तभी है कि जब आप ओंकार को सुनते हैं तो सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, और ओंकार के तल से आपका प्रेम हो गया तो यमराज आपके पास नहीं आवेंगे। तो फिर वैकुंठ लोक से संतों की टोली आएगी और संत आपको ओंकार के सहारे ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन राम रतन धन की यात्रा को आप इस रूप में लेंगे कि क्षुद्र धन के लिए कितना परिश्रम है, कंकड़ पत्थर जमा करने के लिए कितना परिश्रम है, नश्वर शरीर को चलाने के लिए कितना परिश्रम है, लेकिन अपने भीतर जो अमृत रूपी हमारा चैतन्य बैठा हुआ है, क्या उसके प्रति हमारे अंदर प्यास नहीं जगे? और यह प्यास जगाने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि। पहले तो है बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी सद्गुरु के पास जाओ, लेकिन सद्गुरु से जो भी अनुभव हो तो उनके संग में रहो, समूह में रहो। जैसे अभी आप लोग समूह में हैं, अभी जो शून्य चैतन्य का जो अनुभव होगा सबका एक ही तल होगा। ध्यान में जाएंगे सबका एक ही तल होगा, ओंकार के तल पर जाएंगे सबका एक ही तल होगा, और वहाँ आप बिल्कुल अकेले कैवल्य में रहते हुए भी परम आनंद में और परम शांति में, परम सुख में रहेंगे। और इसकी प्यास जिसको एक बार लग जाती है, फिर देखिए कि वह आदमी इसकी खोज में लग जाता है। मन की एक गति है, मन को बाहर बाहर दौड़ा रहे हैं तो मन बाहर दौड़ने में अभ्यस्त है, लेकिन विपश्यना पलटकर वह देखना अगर शुरू कर दिया
और इसमें जब उसको आनंद मिलता है तो कहते हैं गुरु अर्जुन देव, ऐसी प्रीति करहूँ मन मेरे, 8 पहर प्रभु जानव नेरे। ऐसा प्रेम स्वयं से कीजिए कि सांस सांस सुमिरे गोविंदा। हर सांस में यह भाव आज कुछ भी देखें, वह अस्तित्व साकार में भी है, निराकार में भी है, और निरंकार निराकार में गूंजता हुआ ओंकार में भी है। लेकिन अनुभूति तो तभी होगी जब आप ओंकार के स्वाद में डूबेंगे और ओंकार की साधना आपके जीवन में होगी। और धीरे धीरे जब भी याद आ जाए तो आनंद से इसको स्वीकार करेंगे कि प्रभु तेरी कृपा अपरंपार है, तूने याद तो करा दिया। और वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे जो बने हुए हैं, यह सृष्टि जो बनी हुई है, यह ओंकार के द्वारा। लेकिन उस ओंकार ने क्या किया? सृष्टि को संचालित करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अलग अलग विभाग खोला। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना शुरू हुई, भगवान शिव के रूप में पृथ्वी ग्रह पर आना जाना, जीवों का देखभाल करना शुरू हुआ, और भगवान विष्णु के रूप में सतोगुणी। जब आप ध्यान करेंगे और ओंकार से आपका प्रेम होगा तो अब आपके हाथ में अधिकार आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कलेक्टर आदेश देता है, डू दिस डू दैट, ठीक उसी तरह से आपके अंदर भी आदेश का मन स्वेच्छा से आपके अंदर एक भाव जगेगा कि पृथ्वी ग्रह पर आप आवेंगे भी तो उत्सव के लिए, करुणावश, ज्ञान का दान करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तब आप शिवलोक में नहीं जाएंगे, विष्णु लोक में जाएंगे। लेकिन इस राम रतन धन की यात्रा के लिए ध्यान आधार है, ओंकार साध्य है। ध्यान के द्वारा खेत की सफाई होती है और ओंकार के द्वारा समाधि में प्रवेश हो जाता है। तो आइए, नायम आत्मा पर वचने न लभे। मूल चीज़ है कि ध्यान में आपकी रुचि लग जाए। यहाँ तक तो आपके अंदर प्यास पैदा की गई, लेकिन अनुभूति का तल तो अभी आया है। इसलिए अनुभूति में आप रुचि लेंगे और भीतर में जो कुछ भी संकेत दिया जा रहा है, आप उस संकेत को पकड़ेंगे। फिर देखेंगे कि ध्यान से जब आप निकलेंगे तो रोज रोज एक नया नया परिवर्तन होगा, एक और प्यास पैदा करेंगे। शनिवार का शनिवार तो एक बार याद दिला करके आपके अंदर प्यास पैदा की जाती है, लेकिन जब रोटी की लड़ाई प्रतिदिन है तो आत्मा से मिलन के लिए भी प्रतिदिन का समय निकलना चाहिए। जीवन की प्रथम यात्रा पहले क्या था? स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, तब कोई काम। स्नान के बाद ध्यान। अभी जो समय है, प्रथम जब भी नींद खुले तो 5 मिनट के लिए भी पहले ओंकार को जरूर सुन लेंगे। आत्मस्मरण से जरूर अपने को भेंट करा लेंगे, और भी समय बढ़ जाए तो और कर लेंगे। लेकिन इसको नियमित रूप से जोड़ेंगे। आप बड़ा व्यस्त जीवन है, लेकिन आप देखेंगे कि हिमालय ने एक भी संत पैदा नहीं किया। जितने भी संत हुए हैं वो आप ही की तरह व्यस्त जीवन से ही वे उठे हैं, और व्यस्त जीवन में ही प्रभु की खोज होती है।
इसलिए जीवन की व्यस्तता में यह नहीं समझेंगे कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। समय को आप देख रहे हैं, किस मोड़ पर आप हैं आप देख रहे हैं। उसमें से अगर आप चाहेंगे कि ध्यान के लिए समय निकले तो अवश्य निकलता है। 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी समय ज़रूर निकालेंगे, और कुछ नहीं, सोते वक्त में 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए भी अगर आपने निकाला तो सांस की गति जैसे ही लंबी करेंगे तो वह नींद में जो ऊर्जा मिलती है वह ध्यान समाधि में ऊर्जा आपको मिल जाएगी। नींद में वह कटौती हो जाएगी, लेकिन ऊर्जा जागरण में कटौती नहीं होगी। आपके शरीर रूपी बैटरी के चार्ज करने में कटौती नहीं होगी, लेकिन फिर चुनना तो आपको है। आप अपने जीवन के मोड़ से कैसे समय को निकालते हैं यह पर निर्भर करता है। आप चाहेंगे तो समय निकल जाएगा। और देखेंगे, प्रतिदिन जो ध्यान करेगा, प्रतिदिन जो ओंकार को सुनेगा, प्रतिदिन जो समाधि का अनुभव करेगा, तो उस समय से आपका मन उसको खोजने लगता। जिस तरह से छोटे बच्चे को पाठ दिया जाता है और प्रतिदिन उसको पढ़ता है तो याद करता है, ठीक रहता है। यदि कोई गर्मी की छुट्टी हो गई तो फिर सब भूल के बराबर कर लिया। ठीक ध्यान के क्षेत्र में हम लोग बच्चे हैं, हम लोग उसी तरह से अभी नादान हैं, और हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसके लिए समय निकालने के लिए जब भी आप सोचेंगे तो अस्तित्व आपको सहयोग करेगा। अस्तित्व भी चाह रहा है कि ओशो को भेज करके उसने ध्यान का जो मार्ग दिया, नव संन्यास की जो दीक्षा चलाई गई, और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया को भेज करके यह ऑनलाइन ध्यान का जो मार्ग दिया गया, यह तो अस्तित्व की इच्छा है। और आप भी आ गए हैं तो अस्तित्व की इच्छा है, लेकिन आगे आपको भी सजग रहना चाहिए, दृष्टा भाव से देखना चाहिए। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। जहाँ जिस मोड़ पर हैं आधा घंटा से तो आप लोग बैठे हुए हैं, हाथ पांव को थोड़ा सा झाड़ लीजिए ताकि कम से कम आधा घंटा और आपको भीतर की विधि से गुजरना पड़े। जिनका शरीर नहीं काम करे वे लेट कर भी सुनेंगे, लेकिन पहले कुछ प्राणायाम है। प्राणायाम के सहारे जो है वह पहले सांस को सम किया जाता है। तो 3 बार पहले अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, खूब प्रेमल होकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि अस्तित्व में जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं वे आपके आसपास आ जाएं। परम गुरु ओशो को स्मरण करेंगे, उनकी ऊर्जा आप पर बरसने लगेगी। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा का अनुभव करेंगे, भगवान शिव का अनुभव करेंगे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेंगे, ताकि वे सभी आपको सहयोग करेंगे। और आँख बंद कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, 3 बार हमारे साथ गहरी लंबी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती तो निर्मल आकाश हो जा, आपकी आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे अपने चैतन्य पर कि निर्मल आकाश की तरह हम भी विराट हैं। पूरा घटाकाश निर्मल आकाश की तरह अनंत फैला हुआ है, और हम भी इस प्राणायाम के सहारे निर्विचार अवस्था में विराट होते जा रहे हैं। इस भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्राण मुद्रा लगा लेंगे, अंगूठा कनिष्ठा और अनामिका के शीर्ष को मिला लेंगे, तर्जनी या मध्यमा को नाक पर ले जाएंगे, बाईं नाक से जितनी सांस खींचते जाएंगे ताकि दोनों सांस ईरा पिंगला दायां बायां सम हो जाए, ताकि समाधि में जल्दी हमारा प्रवेश हो जाए। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं, छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। भाव करेंगे राम रतन धन की यात्रा है। दिन भर अर्थ की यात्रा में कितना समय दिए हैं, कितना परिश्रम किए हैं। राम रतन धन की यात्रा तो आपके लिए अभी 1-1.5 घंटे का समय ही लिया जा रहा है। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगावेंगे और यह भी देखेंगे जितनी ही सांस लंबी होगी आप अंदर से दिन भर के थकान को उसके सहारे दूर कर लेंगे। आप बिल्कुल ऊर्जास्वित हो जाएंगे, थकान दूर हो जाएगी, कोई विचार नहीं रहेगा, और विराट शून्य में जब आप प्रवेश कर जाएंगे तो परम ऊर्जा में प्रवेश कर गए। और फिर शरीर का थकान आपका नहीं, वो तो ओंकार का है। आप तो शून्य से देखने वाले हैं। मन के अंदर भाव कर लिया है कि मैं थक गया। कर्तापन का भाव आपको थकाता है, अकर्तापन का भाव आपको मुक्त करता है। इसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। वह आपको हल्का कर देता है, गैस की तरह, हवा की तरह, विराट शून्य की तरह आपको बिल्कुल फैला देता है। फूल की खुशबू की तरह हल्का करके विराट शून्य में फैला देता है। उसी आकाश की निर्मलता की तरह आप भी पूरे भीतर में फैलते चले जाएं। और गहरी लंबी सांस बाईं नाक से खींचेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, और दाईं नाक से खींचेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया 5 मिनट के लिए जारी रखिए।
3 मिनट के लिए हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ताकि ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाए। सांस की गति तो सम हो गई, ईरा पिंगला सम हो गई, लेकिन सुषुम्ना से मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर के सहस्रार पर जाए। इसलिए सहस्रार पर ध्यान करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस खींच करके भ्रमर की तरह गुंजार मुंह से निकालेंगे। बंद आंखों से भीतर के शून्य को देखिए, साक्षी भाव में जाएं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में आकाश बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ दिखता है, भाव करें कि हे शक्ति, हे समस्त तेजोमय अंतरिक्ष, हमारे भीतर समाहित हो जा। यह पूरा विराट शून्य आकाश जो है, यह आप ही का फैलाव है। आप उस तेजोमय अंतरिक्ष से भाव करें। जैसा हम भाव करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना वही स्वयं को, उसने भी स्वयं को जाना और ब्रह्म को जाना। आकाश का एक एक कण निर्मल है। आज वैज्ञानिक भी कह रहा है कि पूरे विराट शून्य में कुछ है जो हमारी पकड़ से बाहर है। नहीं तो मोबाइल का वेव, रेडियो का वेव बिना माध्यम के ऊपर तक कैसे जाता, जबकि वह हमारे यंत्र के अनुसार शून्य है। लेकिन हमारे संतों ने बहुत पहले जान लिया कि उसको आकाश तत्व कहा।
वैज्ञानिकों ने उसका नाम दे दिया ईथर तत्व, काल्पनिक नाम दे दिया, लेकिन हमारे संतों ने आकाश तत्व कहा, और आप भी आकाश ही हैं। इसलिए आप उस तेजोमय आकाश की तरह, उस अंतरिक्ष की तरह अपने भीतर के घटाकाश में अपने विराट रूप को देखिए और भाव कीजिए, वह परम शक्ति है। हे शक्ति, हे परम शक्ति, हे समस्त तेजोमय अंतरिक्ष, हमारे घटाकाश में समाहित हो जा। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को वही प्रकाश समझे। विराट शून्य का प्रकाश देखिए, क्योंकि शरीर के तल पर तो हम क्षुद्र हैं, लेकिन चैतन्य के तल पर, घटाकाश के तल पर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, चैतन्य आत्मा, यह जो भीतर का चैतन्य है, भीतर का जो शून्य दिख रहा है, ओंकार गूंज रहा है, ओंकार के चारों तरफ प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही आत्मस्मरण है। इसीलिए कहते हैं कि सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न देखते हुए, कुछ भी करते हुए अपने को प्रकाश समझें और यह विराट अंतरिक्ष को अपने भीतर समाहित होते हुए अनुभव करें। शिथिलीकरण, जो लोग बैठना चाहते हैं बैठे रहें, जो लेटना चाहते हैं लेट जाएं। और देखें अपने शरीर को, उस घटाकाश में आप इतने घुल गए कि शरीर शिथिल हो गया। वहाँ शरीर नहीं है, शरीर तो प्रकाशमान हो गया। आप वहाँ शरीर के पार हैं। देखें अपने मन को, इंद्रियां अपने अपने स्थान पर चली गई है, वह शांत है। इंद्रियां शांत है तो मन भी शांत है। मन का उछल कूद बिल्कुल बंद है। आप मन के भी पार हो गए। उस तेजोमय अंतरिक्ष में आप विलीन हैं। कण कण में ओंकार को गूंजते हुए अनुभव कीजिए और उस ओंकार के चारों तरफ प्रकाश का अनुभव कीजिए। सांस को देखिए, सांसें बिल्कुल धीमी हो गई है। शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी हैं। जिस तरह से पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। उस निराकार चैतन्य को देखते देखते आप विराट हो जाए अंतरिक्ष की तरह। ग्रीष्म ऋतु के निर्मल आकाश की तरह। उस तेजोमय शक्ति से
प्रार्थना करें कि वो अपने में समाहित कर ले। आप देखेंगे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर हम सभी एक तल पर हैं, ओंकार के तल पर हम सभी एक हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति। शून्य के तल पर हम सभी एक हैं। विराट अंतरिक्ष के तल पर हम सभी एक हैं। यहाँ द्वैत खत्म है, बिल्कुल अद्वैत है। और ओंकार को सुन रहे हैं तो यहाँ पर सहज योग की यात्रा में है। जिसने भीतर में ओंकार को जान लिया तो अब बाहर में भी इसी ओंकार का साकार रूप का अनुभव करेगा। वह भीतर के निराकार में भी इसी ओंकार का अनुभव करेगा और निराकार में ओंकार को सुनते सुनते समाधि में प्रवेश कर जाओ। आप धीरे धीरे ओंकार को सुनेंगे। जो लोग नहीं सुनना जानते हैं वे कान में उंगली डाल करके 5 मिनट सुनेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर सुनेंगे और कुछ दिन में वे भी बिना कान में उंगली डाले हुए ओंकार को सुनेंगे। लगातार ओंकार को ही सुनिए। ओंकार को सुनते सुनते समाधि में आप प्रवेश कर जाएंगे। मूल रूप है ओंकार को सुनना, यही मुद्दा है। शब्द साधना कीजिए, संतोष शब्द साधना कीजिए। आप भी ओंकार को सुनते सुनते निर्विचार हो जाएं, निराकार हो जाएं और विराट हो जाएं। यही है क्षुद्र से विराट की यात्रा, संभोग से समाधि की यात्रा, अन्न से ब्रह्म की यात्रा। आप विराट शून्य में आत्मकण का नृत्य देखिए। रोम रोम पुलकित भया प्रकटे दीन दयाल। हरि ओम तत्सत। आधा घंटा ध्यान के आनंद में डूबे। हरि ओम तत्सत।